चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित, गिल, जायसवाल, विराट, अय्यर, राहुल, सैमसन या पंत में कोई एक, हार्दिक, अक्सर, जडेजा, नीतीश, पराग, सुंदर, कुलदीप, बुमराह, सिराज, शमी, अर्शदीप। अच्छी टीम है यार, लेट्स जस्ट होप मजा आए। उससे पहले इंग्लैंड सीरीज भी है, 6 फरवरी को नागपुर में, 9 फरवरी को कटक में और 12 फरवरी को अहमदाबाद में। 3 ODI मैच है। 2013 में आखिरी बार हम जीते थे। शमी आएंगे तो जीतने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2011 हम जीते थे, फिर होम टेस्ट सीरीज हारे थे, फिर हम हारे थे बॉर्डर गवास्कर और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। इस बार भी ये हुआ है, वर्ल्ड कप जीते, होम सीरीज हारे, बॉर्डर गवास्कर हारे, लेट्स जस्ट होप चैंपियंस ट्रॉफी जीत ले। जायसवाल जिस फॉर्म में है उसको यूज कर लो, नथिंग अगेंस्ट शुभमन, बट शुभमन अगर ठीक है आप कहते हो फॉर्मेट्स मिक्स नहीं करने, तो फिर आप रोहित से कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? देखो शुभमन और जायसवाल जो है ना, शुभमन और जायसवाल में अगर चॉइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिलीफ की है, परसेप्शन की है। मुझे अगर वो 5 सिलेक्टर्स हैं या गौतम गंभीर है या रोहित शर्मा है, अगर उनको लगता है, गट होता है ना कभी का गट फीलिंग बोलती है कि भाई मुझे लगता है यार जायसवाल को होना, बस उतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ओडीआई यार आप खेलते ही कितना हो कि किसी को आप जज करोगे। इंडिया प्रोबेबल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी, ये मेरे को तो लगता नहीं नीतीश रेड्डी का भी नाम होगा तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। होना चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है। विराट कोहली, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, जबकि इनके पास अभी शायद क्लियरेंस नहीं है ना, अभी क्लियरेंस लेनी है, ये भी इंजर्ड थे। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत और अर्शदीप सिंह। लेकिन अभी इसमें शमी भाई नहीं, आपने मोहम्मद शमी का नाम नहीं लिखा। क्या सूर्य कुमार यादव चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगा? आना चाहिए, जिस तरह का वो प्लेयर है उसको आना चाहिए। मोहम्मद शमी की वापसी 19 नवंबर 2023 के बाद जो शमी ईद का चांद हुए थे वो अब वापस देखने को मिलेंगे। 22 जनवरी को होपफुली मोहम्मद शमी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, यानी कुल जमा 430 दिन के बाद शमी इंडिया की जर्सी पहने दिखाई देंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि बुमराह को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया इसकी वजह नहीं बताई गई। क्या उनको रेस्ट दिया जा रहा है जिसके वो हकदार है, या फिर इंजरी ज्यादा खतरनाक हो गई है? शमी लौट रहे हैं, सारे सवालों के जवाब एक लाइन में कि मोहम्मद शमी का कमबैक हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फिलहाल बड़ी खुशखबरी है, मोहम्मद शमी इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट रहे हैं और नवंबर 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद फाइनली शमी इंग्लैंड के सामने वनडे सीरीज खेलते नजर आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का शॉकिंग स्क्वाड आ गया और स्क्वाड बड़ा शॉकिंग है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, इंडिया वनडे में पकड़ के ना बजा देते हैं और वनडे की वो बहुत स्ट्रांग साइड है। व्हाइट बॉल में इतनी तबाही टीम है वो कि किसी को आसपास भी आने नहीं देती। टेस्ट में भी अच्छी है, लेकिन वो बीजीटी में जो हो गया छोड़ो। लेकिन बेटा वनडे का जो स्क्वाड है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, बेटा कई टीमों के अभी ही वो कहते हैं कच्चियां पाट गई हैं, चड्डियां लीक हो गई हैं। ये देख लीजिए जरा, चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड ओडीआई प्रोबेबल्स, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उसके इन द मिक्स ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, मिडिल ऑर्डर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन द मिक्स रियान पराग ने श्रीलंका वाली सीरीज खेली थी, बॉलिंग भी कराई थी, बैटिंग भी करी थी, हालांकि हार गए थे। रियान पराग, सूर्य कुमार यादव, हाय ये भी वनडे खेलेंगे, इन द मिक्स है, बात हो सकती है। एक बार बात कर चुके पहली वर्ल्ड कप। रिंकू सिंह होना चाहिए, विकेट कीपर ऋषभ पंत, इन द मिक्स संजू सैमसन, केएल राहुल भी कीपिंग कर सकता है, ऋषभ पंत, संजू सैमसन। ईशान किशन का दूर दूर तक नाम नहीं है, ईशान किशन को इन्होंने पता नहीं क्यों ओडीआई से निकाल दिया, अच्छा तो खेल रहा था, दूर दूर तक इन द मिक्स में सिर्फ अकेला संजू का नाम है। तो भाई आपके नाम इतने बड़े हो जाए, और नाम इतने बड़े कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे जो किया है आप उसको बड़ी मुश्किल से भूल पाते हो। तो या तो शुभमन गिल इतने रन बना दे कि दोबारा कभी सोचो ही ना, या तो ऋषभ पंत इतने रन बना दे और उनके बारे में कोई मतलब इनसिक्योरिटी नाम का शब्द ही ना हो उनके डिक्शनरी में। सेम इज द केस विद केएल राहुल, सेम इज द केस विद श्रेयस अय्यर। आज बुमराह तो नहीं है ना इनसिक्योर। ये टीम इंडिया के लिए वो वनडे और टेस्ट मैचों में ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर मैच फिटनेस टेस्ट कराने के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के लिए उनको T20 में डाला है
तो वो भी ठीक है। हाईलाइट नंबर 2, हार्दिक पांड्या का एक बार फिर से पत्ता कट गया। जी हां, हार्दिक जिनका 2024 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम इंडिया का कप्तान के रूप में उन्हें देखा जा रहा था, उनको पहले गद्दी से उतारकर सूर्य कुमार यादव को गद्दी पे बिठाया गया और उनको उप कप्तान की लॉलीपॉप थमा दी गई। लेकिन अब तो उनसे ये वाली लॉलीपॉप भी छीन ली गई है। जी हां, जो टीम अनाउंस हुई है उसमें अक्षर पटेल को टीम का नया उप कप्तान बनाया गया है और क्रिकेट फैंस यही पूछ रहे हैं कि आखिर हार्दिक भैया ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सजा उनको मिल रही है। खबर यह भी कि शमी को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए चुना जा सकता है। शमी हालांकि फिट हो गए थे, लेकिन फिर रोहित ने कहा वन फिट है, फिर डोमेस्टिक खेला, अच्छा खेला, एनसीए में रहे, कड़ी नजर उन पर है। सर्जरी हुई थी, फिर कहा घुटने में सूजन आई है, बॉर्डर गवास्कर नहीं जा पाए। कई लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया कि शमी को जाना चाहिए था, शमी जाते तो इंपैक्ट अलग होता, एंड विच इज ट्रू। जसप्रीत बुमराह अकेले गेंदबाज से जो जोर लगा रहे थे, बाकी कोई वो जोर नहीं लगा पाया। अब अगर मैं बोलूं कि आपका ओडीआई फॉर्मेट के अंदर 3 बेस्ट विकेट कीपिंग ऑप्शंस कौन कौन है, तो आप किस किस के नाम लोगे? ऋषभ पंत का, केएल राहुल का, संजू सैमसन का। अभी ईशान किशन आपका इतने टाइम से बाहर है, और जहां तक ये डिबेट आती है ना ईशान किशन की और श्रेयस अय्यर की, ईशान किशन का तो डिसिप्लिनरी इश्यूज क्यों आया था? क्योंकि लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी कि दुबई जाके वो बर्थडे पार्टीज वगैरह एंड ऑल, मेरे ख्याल ऐसा कुछ आया था, उस टाइम रिपोर्ट्स आई थी। पर अभी अय्यर की जहां तक बात है, अय्यर का सब लोग ये बोल रहे थे कि ये तो ईशान किशन के चक्कर में आड़े हाथ आ गया भाई। ऐसा नहीं था। अरे भाई वो खेल रहा था, उसने बाद में नाम भी दिया। मैं बताता हूं, अय्यर 20 सीरीज छोड़ के केकेआर कैंप में प्रैक्टिस कर रहे थे। यार इन्होंने कंटिन्यूटी रखी है। शुभमन गिल इज मोर सूटेड फॉर दिस फॉर्मेट। 50 ओवर की गेम है, शुभमन गिल अच्छा खेलते हैं, एक्सपीरियंस है, अक्सर उनका गेम जो है इसके लिए बोला जाता है। अगर आप बोलोगे जी जायसवाल को पिक करते हैं, तो आप बोलोगे भाई हाई ऑन कॉन्फिडेंस, ठीक है, चलाकर खेलेंगे, रन रेट की अगर लंबा खेलेंगे तो इम्पैक्ट है कि मैच आपकी तरफ हो जाएगा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता है, तो सिंपल सी वो बात है, एज सिंपल है। रहा सवाल इनसिक्योरिटीज की, इंडियन क्रिकेट में इनसिक्योरिटी तो काफी वक्त से रही हुई है। और अब बीसीसीआई भी कह रहा है कि भाई शमी को लेकर हम सतर्क हैं, एनसीए में उनका फिजियो मौजूद है, शमी को लाया जाएगा। हालांकि शमी ने हाल फिलहाल में डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस की है उससे लोग ये मान रहे हैं गेंदबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट चरण में इसी लय में रहे तो इंग्लैंड सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी वापसी तय है, ये माना जा रहा है। विजय हजारे में दमदार प्रदर्शन हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन से पहले शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी की, विजय हजारे में है। जबकि शमी, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा हैं। बेसिकली शमी को छोड़कर वो सभी खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हुए थे उनको टीम में वापस लिया गया। रियान पराग अभी भी इंजर्ड है, इस वजह से उनको टीम में नहीं लिया गया। मेरा टेक अवे यही है कि ऋषभ पंत को अब T20 में सिलेक्टर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं संजू के परफॉर्मेंस के बाद। हालांकि ये भी हो सकता है कि उनको वर्कलोड मैनेज करने के लिए टीम में शामिल न किया गया हो। यहां पर आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी। वंस अगेन बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का इसको लोग रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, लेकिन भाई पांड्या का अपना ही हो रहा है, पांड्या को मैच करना इम्पॉसिबल है। नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो 74 जब इन्होंने बनाए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, ये बहुत ट्रेंडिंग में गए थे, बहुत पॉपुलर गए थे और कोई 42 बॉलों में बनाए थे जिसमें इन्होंने 7 छक्के मारे थे। तो वहां से इस बंदे का जो है वो उरूज चालू हुआ और उसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ठोका, हर जगह पर यहाँ पर रन बनाए हैं और स्पेशली जो है मतलब टेस्ट क्रिकेट में ये बंदा चल रहा है, T20 में शानदार चल रहा है, इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा एसेट बनकर निकल के आ रहा है। अक्षर पटेल आपको देखने को मिलेगा एज एन वाइस कप्तान। संजू सैमसन, संजू सैमसन डिजर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसके फिगर्स बहुत ही अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बट मेरे शायद उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने जो बात की ना 3 विकेट कीपर्स की, तो आज की डेट में चाहे जैसा भी ईशान किशन का फॉर्म हो, जो हाल केएल राहुल ने करवाया था, मैं पंत, ईशान और संजू के वो 3 विकेट कीपर रख लूंगा, लेकिन मेरी नजर में केएल राहुल को मैं नहीं रखूंगा। भाई आप मुझे जो मर्जी बोल लीजिए, केएल ओपनर का भी जब जरूरत पड़ी थी ईशान किशन की, उसने सबसे इंपॉर्टेंट गेम पाकिस्तान गेम जब टीम आउट थी वहां, उस मैच में केएल राहुल भी कुछ खैर थे नहीं, उसमें तो खड़ा था वहां हार्दिक पांड्या के साथ आपके लिए उसने जान बचाई थी मिडिल ऑर्डर में। भाई केएल ने फाइनल मैच के अलावा हर जगह डिलीवर करा, उसने हर मैच में डिलीवर करा केएल राहुल ने फाइनल मैच के अलावा। चीजें शमी खेलेंगे और शमी अच्छा कर लेंगे, और जिसको डाउट हो वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस देख ली। 7 मैच में गेंदबाजी की थी केवल 7 मैच में, और 7 मैच में 24 विकेट शमी ने निकाल दिए थे। 24 विकेट्स, 5 विकेट 3 बार। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, शमी आएंगे तो शमी, बुमराह, अर्शदीप,
सिराज कृष्णा अच्छी गेंदबाजी यूनिट रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का मैच 20 फरवरी को है बांग्लादेश के सामने दुबई में, 23 फरवरी को है पाकिस्तान के सामने दुबई में और 2 मार्च को है न्यूजीलैंड के सामने दुबई में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने टीम अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि मोहम्मद शमी की वापसी हो जाए। दोस्तों, पिछले कई महीनों से मोहम्मद शमी की वापसी नहीं हो पा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि रोहित शर्मा से उनकी अच्छी नहीं बन रही है, या गौतम गंभीर से नहीं अच्छी बन रही है, या वो फिट नहीं है। हालांकि उनकी टखने का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे सीरीज खेली, बहुत सारे मैच खेले, जिसमें उन्होंने अच्छी और दमदार पारी खेली है। अब शायद चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद इंग्लैंड से हो रही सीरीज में मोहम्मद शमी की वापसी होने जा रही है। दोस्तों, हम सब यही उम्मीद करेंगे कि पिछले कुछ समय से जितनी भी हमने टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे हैं, अब ऐसी उम्मीद करेंगे कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये और इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज है वो दोनों ही मैच इंडिया जीत जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।